तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके बीच इस ब्लॉक एलिमेंट्स के एक न्यू मतलब इस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, उसी से संबंधित कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देखेंगे। लेकिन यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें। तो मैं आशा और उम्मीद दोनों करता हूं कि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर दिए होंगे, नहीं किए हैं तो कर लीजिए। और आज चला पढ़ेंगे हम लोग क्या चीज़, आयनन एंथैल्पी के बारे में। कौन एंथैल्पी के बारे में? आयनन एंथैल्पी के बारे में। एकदम नहीं घबराना है, एकदम प्यार मोहब्बत से पढ़ना है और एक बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम लोग पढ़ेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। चलिए, आज हम लोग आयनन एंथैल्पी, इसको इंग्लिश में कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ पे आयनाइजेशन होगा, टी लिखा गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसको याद रखिएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, कहता है क्षार धातु के आयनन एंथैल्पी न्यूनतम होती है। पहला पॉइंट ऑब्जेक्टिव, क्षार धातु, कौन धातु? क्षार धातु के पूछेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? न्यूनतम होगा। कहता लिथियम से सीजियम तक आयनन एंथैल्पी घटती जाती है। कथी से? लिथियम से लेकर सीजियम तक, लिथियम से सीजियम तक जो है आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता चला रे? आयनन एंथैल्पी का मान चला क्या होता? घटता है। घटता है कहाँ से? लिथियम से लेकर सीजियम तक। यानी जैसे जैसे जो है आकार बड़ा होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगा घटेगा। तो ये बतवा के थोड़ा सा ध्यान में कथी करना है, रख लेना है। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। कहता क्या है, क्षार धातु का परमाणु आकार जितना बड़ा होता है, अतः बाह्यतम इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इस ब्लॉक का जो एलिमेंट्स है, नाभिक से अधिक दूरी पर होने से आसानी से निकाला जा सकता है। आसानी से क्या किया जाता है? निकाला जा सकता है। इसलिए धातु का आयनन एंथैल्पी का मान न्यूनतम होती है। यानी क्षार धातु के आयनन एंथैल्पी का आसान निकालना होता है, इसलिए न्यूनतम होती है। इस वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर नाभिक का आकर्षण में कमी होती है। ठीक है, क्योंकि परमाणु का आकार और स्क्रीनिंग इफेक्ट का मान बढ़ते हैं। परमाणु के आकार और स्क्रीनिंग इफेक्ट का मान क्या होता है? बढ़ता है, और जिससे जो है आयनन एंथैल्पी का मान, एंथैल्पी होगा, घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। तो ये याद रखिएगा। सबसे पहले क्या, क्षार धातु के परमाणु आकार सबसे बड़ा, यानी रेडियस भी सबसे बड़ा होगा पूरे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, और इसका बाह्यतम एकल इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूरी पर होता है। नाभिक से क्या होता है? अधिक दूरी पर होता है, जिससे आसानी से क्या होता है? निकल जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होगा? ध्यान दिएगा, क्षार धातु के आयनन एंथैल्पी न्यूनतम, जिसके परिणाम स्वरूप क्षार धातु के, ध्यान दिया, क्षार धातु के आयनाइजेशन एंथैल्पी न्यूनतम होता है। कहता क्या है आगे देख लीजिए। इस वर्ग में, कौन सा वर्ग में? इस के ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में, ग्रुप नंबर 1 के इस वर्ग में ऊपर से नीचे लिथियम से सीजियम तक जाने पर नाभिकीय आकर्षण में कमी आती है। नाभिकीय आकर्षण में क्या होती है? नाभिकीय आकर्षण में क्या होती है? कमी, क्योंकि इसके परमाणु का आकार और आवर, ध्यान दिया, आवरणी इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, का मान बढ़ते हैं, जिससे एंथैल्पी का मान यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान घट जाता है। तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना है। आगे देखिए, जल योजन क्या है? जल योजन यानी इसको इंग्लिश में हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। जल योजन के हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब ध्यान दिएगा, कहता है क्षार धातु के आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, हाइड्राइजेशन एंथैल्पी का मान लिथियम से सीजियम तक घटती जाती है। लिथियम से सीजियम तक घटती जाती है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा, सबसे कम आयनाइजेशन हाइड्राइजेशन एंथैल्पी। कहता है लिथियम का आयन जलयोजन की मात्रा अधिकतम होती है। लिथियम आयन की जलयोजन मात्रा क्या होती है? अधिकतम होती है। और अतः कहता है लिथियम के लवण अधिकतः जलयोजित होते हैं। यानी छोटा आकार होता है तो जलयोजित ज़्यादा ही होगा, छोटा आकार तो जलयोजित होगा। ठीक है, LiCl 2H2O ये याद रखिएगा, ये थोड़ा सा मिस हो गया है, तो ये बात हम लोग को क्या करना है? ध्यान में रखना है। कहता है क्षार धातु के सामान्य गुण,
कौन धातु के? चला रे क्षार धातु के सामान्य गुण कहता है क्षार धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसे, अतः भौतिक और रासायनिक गुण में काफी क्या होगा? समानता पाई जाती है। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक में है धात्विक गुण, मेटालिक प्रॉपर्टीज। कहता क्या वो समझ लो चला, जितने भी क्षार धातु है, ठीक है, क्षार धातु वे नर्म होते हैं, चांदी जैसे सफेद होते, चाकू से काटने पर चमकती है। ध्यान दिएगा, जितने भी क्षार धातु है वो सॉफ्ट होते हैं, चांदी की तरह सफेद होती है, चाकू से काटा जाता है। ठीक है। डेंसिटी को हिंदी में कहते हैं घनत्व, मतलब उसका अणु कितना नजदीक है। कहता क्षार धातु का घनत्व सबसे कम। बाबा रे, क्षार धातु का घनत्व सबसे कम, क्षार धातु के घनत्व सबसे कम, क्षार धातु के घनत्व। कहता लिथियम से सीजियम तक जाने पर घनत्व बढ़ता है। लिथियम से सीजियम तक जाएंगे घनत्व बढ़ेगा, लिथियम से सीजियम तक जाएंगे घनत्व बढ़ेगा, क्योंकि सेल की संख्या बढ़ेगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जल से हल्के होते हैं। ये पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जल से हल्के कौन होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जल से हल्के होते हैं, फिर भी पोटेशियम सोडियम से हल्के होते हैं। तो ये बात को भी ध्यान में रख लेना है। अब अगला कहता क्या है? द्रवणांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, द्रवणांक और क्वथनांक। कहता है क्षार धातुओं के परमाणु सिर्फ एक संयोजी इलेक्ट्रॉन रहता है, अतः इन धातुओं के क्रिस्टल जालक परमाणुओं में बंधने वाली ऊर्जा का मान कम होने के कारण धातुओं का द्रवणांक और द्रवणांक क्वथनांक कम होते हैं। कहता लिथियम का द्रवणांक 454 केल्विन और सीजियम का द्रवणांक 300 कितना? 302 केल्विन। ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे श्रेणियों। कहता है ज्वाला के विशिष्ट रंग, मतलब जब ज्वाला निकलेगा तो उसका विशिष्ट रंग, ज्वाला का विशिष्ट रंग, मतलब विशिष्ट रंग किसका? ज्वाला के। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ज्वाला के विशिष्ट रंग से संबंधित ध्यान दीजिएगा। पूछेगा लिथियम का जो है, जब इसको लिथियम के जलाएंगे, ठीक है, फ्लेम में, तो इसका जो कलर होगा लिथियम के कैसा होगा? तो याद रखिए क्रिम्जन रेड, यानी क्रिम्सन लाल, याद रखिएगा लिथियम का। यानी लिथियम को यदि जलाएंगे तो उसका जो ज्वाला होगा कैसा दिखाई देगा? क्रिम्सन लाल। ठीक है। सोडियम, ध्यान दीजिएगा, सोडियम को यदि हम लोग जलाएंगे तो सुनहरा पीला, सुनहरा पीला, ये याद रखिएगा। कथी के? सोडियम के। लिथियम के क्रिम्जन लाल, लिथियम के लिख लीजिए क्रिम्जन लाल, और सोडियम के सुनहरा पीला। ये जो है जलने पर कलर देगा। आगे कहता है पोटेशियम जो है, ध्यान दीजिएगा, पोटेशियम जो है, पोटेशियम वो हल्के बैंगनी रंग देता है जलने के बाद, हल्के, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट। पोटेशियम जो है वो कैसा कलर देता है? कहता है पोटेशियम जो है हल्का, ध्यान दीजिएगा, हल्का बैगनी, यानी यदि इसको जलाएंगे तो हल्का बैगनी दिखाई देगा। क्लियर। उसी तरह से रुबिडियम के पूछेगा कि रुबिडियम को जलाने पर तो याद रखिए लाल बैगनी, चला रे लाल बैगनी। ये बतवा के ध्यान में एकदम माइंड में स्क्रू से कस लीजिए कि पोटेशियम के चला जलाएंगे हल्का बैगनी और रुबिडियम के जलाएंगे तो लाल बैगनी हो जाएगा, सीजियम के जलाएंगे तो नीला, सीजियम के जलाएंगे तो कैसा दिखाई देगा? नीला। तो ये पॉइंट आप लोग को याद हो गया। फिर से ध्यान दीजिएगा, लिथियम के क्रिम्जन लाल, लिथियम के क्रिम्जन लाल, ठीक है, क्रिम्जन लाल, और सोडियम के सुनहरा पीला, पोटेशियम के हल्का बैगनी, ठीक है, हल्का लाल। और उसके बाद कहता है पोटेशियम के हल्का बैगनी हो गया, और उसके बाद कहता है रुबिडियम के लाल बैगनी। कौन बैगनी? लाल और बैगनी किसका? रुबिडियम के। सीजियम का नीला, सीजियम का जो है कलर कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा। तो मेरे प्यारे शेर, इतना बात आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा।
और यदि अभी तक जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो तनका कर लीजिए, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसी तरह के कंटेंट हम हमेशा आपके बीच चलाते रहेंगे। और एक विशेष एनर्जी में फिर अगले कार्यक्रम में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच।